स्टूडेंट्स क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 23 कर लिया था मैथ 403। आज हम लेक्चर नंबर 25 की तरफ आ रहे हैं। हमने डिस्कस करना था जी ओब्लीक सिम्टोट। कौन सा सिम्टोट? ओब्लीक सिम्टोट। इसका एक नाम होता है डायगोनल और एक नाम होता है स्लैंट और एक नाम होता है स्लोप। ठीक है, यानी कि ओब्लीक हो या डायगोनल हो या स्लैंट हो या स्लोप हो, बात एक ही है। आपने 9th में पढ़ा था द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी इज अ ओब्लीक सिम्टोट फॉर अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स गेट क्लोज टू एम एक्स प्लस बी। अगर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एम एक्स प्लस बी के क्लोज है, एज एक्स गेट्स रियली लार्ज, एक्स जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू हो या रियली स्मॉल बहुत छोटी वैल्यू हो, जब हम एक्स को अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी पे तो हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है वो क्या बनता है जी? ओब्लीक सिम्टोट। इसमें हम बात करेंगे f of x can approach its oblique symptote from either above or below। या तो oblique symptote above होता है या फिर क्या होता है? below होता है उस फंक्शन के। and the graph of f of x may cross or intersects its oblique symptote। और जो ग्राफ होता है वो या तो क्रॉस करता है यानी कि इंटरसेक्ट करता है किसको? ओब्लीक सिम्टोट को। कहाँ पे? एट अ सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि या तो उसके क्या होता है? अबव होता है या उसके बिलो होता है या उसको सेंटर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये बात होगी। अब हम ओब्लीक सिम्टोट फाइंड कैसे कर सकते हैं, ज़रा इसकी तरफ आते हैं। अगर आपको एक गिवन रैशनल फंक्शन दिया जाए, विल ईदर हैव ओनली वन ओब्लीक सिम्टोट। जो भी रैशनल फंक्शन दिया जाएगा या तो उसमें सिर्फ एक ओब्लीक सिम्टोट आएगा या उसमें ओब्लीक सिम्टोट होगा ही नहीं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ओब्लीक सिम्टोट या अगर होगा तो एक होगा या फिर उसमें मौजूद नहीं होगा। इफ अ रैशनल फंक्शन हैज हॉरिजेंटल सिम्टोट, एक यहाँ पे एक और बात जो कि आपके क्विज में आ सकती है कि अगर एक फंक्शन का हॉरिजेंटल सिम्टोट है, इट विल नॉट हैव ओब्लीक सिम्टोट, इसका ओब्लीक सिम्टोट नहीं होगा। बात करते हैं ओब्लीक सिम्टोट ओनली अकर्स, ओब्लीक सिम्टोट कब होता है? ये बात गौर से सुनना। व्हेन द नॉमिनेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स हैज ग्रेटर दैट इज वन हायर देन डिग्री ऑफ अ डिनोमिनेटर। यानी कि जब आपके नॉमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगी। फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस 1 है, तो अब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और नीचे वाले की छोटी है, तो जब ये कंडीशन होगी तो तब आपके पास क्या आएगा जी? ओब्लीक सिम्टोट आएगा। ओके, अब ज़रा देखते हैं कि अगर हमें रैशनल फंक्शन दिया जाए r इंटू एक्स, p इंटू एक्स और q इंटू एक्स, ये हमारे पास नॉमिनेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ये आगे जाकर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। अगर मैं ये लिखूं 7/3 तो इसको डिवाइड करूंगा, 7 को 3 पे 2 आर 6, 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये जो हमारे पास 2 है ये हमारा f ऑफ x बनेगा। मीन्स कि ये 2 प्लस रिमाइंडर जो है ये ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे कायम रहेगा। ओके जी, तो इसमें से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये अप्रोच टू 0 हो जाएगी। ये क्यों 0 होगी? क्योंकि अब ये देखें इसका नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, और ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो तो वो क्या बनती है जी? एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो एक हॉरिजेंटल सिम्टोट होता है और वहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ओके जी,
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ x है, फिर ये तो होगी 0, ये वैल्यू क्या होगी 0, पीछे रह गया f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑब्लिक सिम्पटोट होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन हॉरिजेंटल सिम्पटोट नहीं होगा। ओके जी, अब हम आते हैं जी इसकी एग्जाम्पल की तरफ। ये देखें, हमें f ऑफ x एक दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था, इसको हमने ये ज़रा गौर करें, इसकी डिग्री ग्रेटर है, इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड आपने छोटी क्लासों में मेथड पढ़ा था, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और प्लस करेंगे, ये रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे कायम रहेगा। ओके जी, तो अब ये वैल्यू तो हमारे पास अप्रोच टू 0 हो जाएगी और ये हमारे पास 8x प्लस 13 हमारे पास क्या बनेगा जी, ऑब्लिक सिम्पटोट, ये वाला। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वर्टिकली सिम्पटोट कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकली सिम्पटोट। अब इनकी कुछ वैल्यू मैंने निकाल कर ये ग्राफ शो किया है, ये वर्टिकली सिम्पटोट है और ये जो लाइन है, अब ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है जी, ऑब्लिक सिम्पटोट को। ओके जी, अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास x प्लस 1 आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास अप्रोच टू क्या हो गया जी, 0 हो गया। ओके, सिर्फ हमारे पास ये रह गया और इसको हम कहते हैं ऑब्लिक सिम्पटोट। ओके जी, ये हमारे पास ऑब्लिक सिम्पटोट आ गया। अब जब हम ये डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे, तो ये दो फैक्टर हमारे दो वर्टिकली सिम्पटोट हैं जी। ओके जी, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हॉरिजेंटल भी एक ही होता है या फिर होता ही नहीं है, और ऑब्लिक भी सिर्फ एक ही होता है या फिर होता ही नहीं है। लेकिन जो वर्टिकली होता है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता। ओके जी, इस एग्जाम्पल का जो ग्राफ है वो हम आपको दिखाते हैं। ये ग्राफ है, ये हमारे पास दो वर्टिकली सिम्पटोट हैं, ये वाले, ठीक है, एक x माइनस 1 पे है और एक x प्लस 2 पे है, और ये वाला जो सिम्पटोट है ये हमारे पास ऑब्लिक सिम्पटोट है। ओके जी, जो कि किसको शो कर रहा है, x प्लस 1 को। पोलर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले तो हम पोलर इक्वेशन को फाइंड करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जब पोलर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू दिस, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, p स्मॉल p इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस अल्फा। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, इसको हम इनिशियल लाइन भी कहते हैं, और ये हमारे पास एक पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, r थीटा। ये पूरा एंगल जो है इसको हम थीटा से शो कर रहे हैं, और ये एंगल जो है ये हमारे पास अल्फ़ा शो कर रहा है। फिर हमारे पास ये एंगल जो है, अगर हम थीटा में से इस अल्फ़ा को निकाल दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थीटा माइनस अल्फ़ा। ओके जी, अब हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ली, यानी कि एक हमारे पास सिम्पटोट है उसको हमने ड्रा किया, उस सिम्पटोट पे हमने ये ओ वाई जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक ट्रायंगल बन गई है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इसको यूज़ करें तो ये हमारे पास बनता है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, वेयर p इज़ द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द लाइन, यानी कि p जो है ये वाली, ये परपेंडिकुलर है ओ वाई, इसकी लेंथ को हम क्या कहेंगे, p, और जो O से P तक का डिस्टेंस है इसको हम R कहेंगे। ओके जी, और अल्फा इज द एंगल विच ऑफ द परपेंडिकुलर, ये अल्फा जो है ये एंगल है जो कि इनिशियल लाइन के दरमियान में आ रहा है। ओके, लेट्स OX बी इनिशियल लाइन, ये हमारे पास ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो अब हम इस ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं,
ये हमारे पास ट्रायंगल है और आपको पता है कि ये हमारे पास थीटा माइनस अल्फ़ा, इसको हम पी कहते हैं और इसको हम आर कहते हैं। तो अगर हम काज ये वाला एंगल लें, काज लें, और काज आपको पता है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनियस ओ वाई बाय ओ पी, और ओ वाई को हम स्मॉल पी से शो करते हैं और ओ वाई को, और ओ पी को हम आर से शो करते हैं। पी ओ वाई ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा माइनस अल्फ़ा से शो करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी पी बाय आर और काज थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये आर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं P इज़ इक्वल टू आर काज थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी पोलर इक्वेशन एनी लाइन। ओके जी, ये एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो पोलर इक्वेशन है उसको ड्रा करेंगे लेक्चर नंबर 25 में। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।